हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली कंसंट्रेटेड सेल्फ के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, देख लो एक बार। तो रिलेशन बिटवीन, एक कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड ईआर, ठीक है। और प्रेशर ऑफ H2 कितना ले लो, एक ले लो, एक एटमॉस्फेयर। तो रिलेशन बिटवीन देख रहे हैं। सबसे पहले ER रिडक्शन हो रहा है, H+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। इतना ये रिडक्शन लिख लेना चाहिए तुमको, इतना तुमको लिखना आना चाहिए। इतना अगर लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ई H+ रिडक्शन हो रहा है ना, इज इक्वल टू E0 H+H2 माइनस 0.06 N लॉग, ये तो गैस है, ये क्या है, एक्वस है। तो प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+ की कंसंट्रेशन के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री 2 है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाए तो जीरो कंसीडर करते हैं, तो जीरो ले लिया। अब हम इसको लिखेंगे ER, ई रिडक्शन 0.06 माइनस का है अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 लॉग PH2 1 एटमॉस्फेयर ले लिया हमने। H+ की कंसंट्रेशन हमको नहीं पता है, H+2, तो इधर से आएगा ER इज इक्वल टू -0.03 लॉग। अब ये ऊपर जाएगा, H+ की 10 पावर -2 में हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। पावर नेगेटिव में हो जाएगी, इस पावर को आगे लाओ तो ER बराबर हो जाएगा 0.06, पावर आगे आएगी लॉग H+। और pH का फॉर्मूला होता है pH बराबर माइनस लॉग H+। अगर log H+ लिखेंगे, log H+ तो माइनस pH हो जाएगा। तो इसकी जगह ER की जगह मैं लिख सकता हूँ log H+ की जगह माइनस pH 0.06 माइनस का हो जाएगा और इधर आ जाएगा pH। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि निकला है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब रिलेशन बिटवीन पीएच एंड ईओ, ऑक्सीडेशन देख लो। ऑक्सीडेशन में कहानी उल्टी कर देना। अभी रिडक्शन हो रहा था, अब ऑक्सीडेशन कर दो। H2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H+, ये हमने ऑक्सीडेशन का लिख दिया। अब H2H+ इज इक्वल टू E0 H2H+ माइनस 0.06 और N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 2। और ये क्या है, ये एक्वस है, ये गैस है, तो इधर लेंगे प्रेशर ऑफ H2। और प्रेशर ऑफ H2 कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। और ये रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल हाइड्रोजन का जीरो होता है, तो इसका जीरो ले लो। तो ई ऑक्सीडेशन कितना निकलेगा, -0.06, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 लॉग H+ का स्क्वायर अपॉन इसको 1, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, तो इधर से आया, ये ऑक्सीडेशन आएगा 0.03 लॉग H+ की कंसंट्रेशन क्या रख दें, H+ की
कंसंट्रेशन कुछ ना रखें, H+ ही रहने दो। और ये 2 इधर इस साइड ले आओ, ये ऑक्सीडेशन बराबर पावर को आगे ले आओ, तो -0.06 log H+। अब देखो pH का फॉर्मूला होता है -log H+, तो माइनस के log H+ की जगह मैं pH लिख सकता हूँ, तो ई ऑक्सीडेशन बराबर 0.06 pH। किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इधर तक, इधर सब कुछ समझने वाला था। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ मैंने अच्छे से ना समझाया हो, हर चीज़ एकदम क्लियर कट है। जैसा डेरिवेशन पहला था, बस उधर नेगेटिव साइन लगा था, इधर पॉजिटिव साइन। डेरिवेशन याद नहीं रखना है, फाइनली फॉर्मूला याद रख के चलना है, क्योंकि डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला। अल्टीमेटली क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा क्वेश्चन मैं करवा दे रहा एक क्वेश्चन, और बस अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो तुम्हारा क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। टाई बेल्ट बांध के बैठ जाओ, क्योंकि इसी कंसेप्ट पर है, जो 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं उन्हीं पर क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, which is in contact with the solution having pH 10 is A option 0.591 volt, B option 0.295 volt, C option 1.182 volt, D option 0.886 volt। अब तुमको बताना है, क्या बताना है। तो ये बेसिकली क्या है, pH है। pH है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज कॉन्टैक्ट विद सोल्यूशन। हाँ, ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए पूछा है। ऑक्सीडेशन, ई ऑक्सीडेशन और pH का क्या रिलेशन निकाला था, 0.06 इंटू pH। यही तो रिलेशन निकाला था ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या आ रहा था, इधर नेगेटिव साइन आ रहा था, बस एक डिफरेंस यही था नेगेटिव साइन का। ई ऑक्सीडेशन 0.06, pH है 10, तो इधर से 0.60। ई ऑक्सीडेशन 0.60, इसको क्या अप्रॉक्स ऐसा भी लिख सकता हूँ। इधर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो, ये तो हम वैल्यू अप्रॉक्स मान के चल रहे थे ना, 0.06। इसकी रियल वैल्यू है 0.059, तो इधर से इस अप्रॉक्स आंसर आएगा 0.59 वोल्ट। अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 60 के अप्रॉक्स है, और 0.60 के आसपास कोई वैल्यू नहीं है। इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। तो थोड़ा कॉमन सेंस से चलना है इधर। कॉमन सेंस क्या, हमने जब फार्मूला इसको अप्रॉक्स मान के ही किया था, 0.06 क्या था हमारा अप्रॉक्सीमेशन था, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बन गया होगा, सबको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा जो पढ़ा है। अगर उस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। चलो अब एक वैरायटी के और क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। उस वैरायटी मतलब वो डिफरेंट वैरायटी हैं, हम सब कवर करेंगे। तो देख ले रहे हैं, एक न्यू वैरायटी है जो कि आना चाहिए तुमको, उस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं अक्सर। क्या है क्वेश्चन, जिंक +2, कॉपर +2, कॉपर
if concentration of Zn plus 2 increase 10 times, then E cell will be अब देखो इसको इसकी ऑप्शन लिख दूं, इंक्रीज बाय 0.03 वोल्ट, सेकंड इंक्रीज बाय 0.03, डिक्रीज लिखो, डिक्रीज बाय C3 इंक्रीज बाय 0.06 वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज बाय 0.06 वोल्ट। अब क्या है इसमें, देखो देखो देखो, इसको सबसे पहले रिएक्शन के फॉर्म में लिखो। जिंक सॉलिड है ये तो जिंक प्लस 2 इक्वस होगा, और इसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन कॉपर प्लस 2 का इक्वस है, इसका क्या हो रहा है, कॉपर में सॉलिड है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। हाँ, तो सबसे पहले हमको ई सेल पूछा है हमसे, अगर जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो ई सेल बताओ। तो सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। कैसे लिखते थे, कंसंट्रेशन Zn प्लस 2 इक्वस फॉर्म में है, उसी का अकेले लिखते हैं कॉपर प्लस 2। देखो सबसे पहला आसान मेथड बताऊं तो सबसे पहले ई सेल बन कर देना, इसको बन बोल देना, और इसको भी बन बोल देना, सबको बन मान लो, इसको भी बन मान लो, इसको भी बन मानो, इसको भी बन मानो। तो इधर से क्या आएगा, लॉग वन मान लोगे इसको, तो इधर तो जीरो हो जाएगा, मतलब ई सेल वन कितना आएगा, ई सेल वन कितना आएगा, ई नॉट सेल के बराबर। अब ई सेल टू निकालो, ई सेल टू, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन कितना है 2 लॉग जिंक की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं, मतलब जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2। जिंक की क्या कंसंट्रेशन 10 टाइम्स कर दी है, इधर तो 1 है, तो 10 टाइम्स बढ़ गई है, 10 टाइम्स बढ़ गई है, इधर 0.03, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो मतलब ई सेल टू क्या निकलने वाला है, ई नॉट सेल माइनस 0.03, लॉग 10 की वैल्यू क्या है, इधर से ये 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, ये 10 Zn प्लस 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 10 टाइम्स, और ये 1, तो अप्रॉक्स 10 आएगा, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो ई सेल क्या निकल के आया, ई सेल टू इतना निकल के आया, मतलब ई सेल 1 से इतना कम हो गया है, क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज बाय 0.03 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, एकदम बायात क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाते हैं तो मैं करा रहा हूँ। लेकिन अभी हमने नेक्स्ट इक्वेशन में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन तो अब मतलब हमको चुटकियों में होना चाहिए। ठीक है, चलो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। सपोज दैट एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, फॉर गिवन हाफ सेल Al plus 3 plus 3 electron gives Al solid on increasing Al plus 3 की concentration, the reduction electrode potential, the reduction electrode potential
तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है उसने। ए ऑप्शन इंक्रीज, बी ऑप्शन डिक्रीज, सी ऑप्शन नो चेंज, डी ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। देखो एक सेल रिएक्शन दे दिया है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, फिर भी इस पर क्वेश्चन बनेगा। रिडक्शन वाली रिएक्शन दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल, अगर Al+3 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो पूछ रहा है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। मतलब क्या हो रहा है, एल्युमिनियम +3 से किसमें Al में जा रहा है, तो E0 Al+3 Al -0.06 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड के लिए नहीं लिखते हैं, तो सॉलिड के लिए तो कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब इसके लिए तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, वन ही कंसीडर करेंगे अपॉन Al+। अब देखो, अब थोड़ी क्या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, अगर बोल रहा है एल्युमिनियम+3 आयन की कंसंट्रेशन क्या करना है, बढ़ाना है। सबसे पहले इसको रीअरेंज करके थोड़ा और चमकाओ, पहले इसको Al+3 और एल्युमिनियम को ऐसे लिख लो, E0 Al+3 Al -0.06, यानी कितना है 3 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है लॉग Al+3, ऊपर जाएगा माइनस साइन आएगा। अब इस माइनस को क्या आगे ले आओ, मतलब Al+3 Al पावर को क्या आगे ले आएंगे, Al+3 एल्युमिनियम पावर आगे आएगी तो इधर से 0.02 3 दूनी 6, तो प्लस का हो जाएगा 0.02 लॉग एल्युमिनियम+3। इसको काटना हो काटना, बस इतना है कि पॉजिटिव में हो जाएगा। अब एल्युमिनियम की कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा भाई, इधर सब पॉजिटिव पॉजिटिव अड़ा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी इंक्रीमेंट ही होगा, क्योंकि इधर कहीं भी नेगेटिव साइन तो तुमको देखने को मिल नहीं रहा। तो मतलब क्या होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एल्युमिनियम का क्या होगा, बता दो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ए ऑप्शन। एक 2000 मतलब 16 में आया था, 2016 में क्वेश्चन, बड़ा उम्दा क्वेश्चन था, मतलब बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन तुमने कर लिया तो मतलब तुम्हारे पास ब्रिलियंट दिमाग है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन नोट करते हैं एक बार, इसमें काफी कुछ सोचना था। 2016 the pressure of H2 required to make the potential of hydrogen electrode 0 in pure water at 298 Kelvin is A option 10 to power -10 atmosphere, B option 10 to power -4 atmosphere, C option 10 to power -14 atmosphere, D option 10 to power -12 atmosphere। देखो क्या बोल दिया है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0। वाह, तो प्रेशर पूछ लिया है उसने, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, जब
क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो, जीरो। तो सबसे पहले एक बात देखो, H+2H+, दो इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या है, एक्वस, ये क्या है, गैस। इतनी बात समझो। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ही पूछा है, तो EH+H2 बराबर E0 H+H2 माइनस 0.06 अपॉन n लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और H+ की कंसंट्रेशन है। अब देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, हाइड्रोजन का केस मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन मान के चलते हैं जीरो। लेकिन इसने ए वाला पोटेंशियल भी जीरो बोला है क्वेश्चन में, तो ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो इक्वल टू माइनस 0.06, एन कितना है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और H+ के स्क्वायर। अब देखना, अब मैं इसको 0.03 करूं और इधर लॉग हटाने के लिए मैं यार 0.03 करूं, इसको इधर ले आऊं तो जीरो टर्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब लॉग हटाना है तो 10⁻0 लिखना पड़ेगा इधर मुझे। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो PH2 10⁻0 1 होता है। अगर ये 1 हो गया तो PH2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ही पूछा, इज इक्वल टू H+ की कंसंट्रेशन की पावर स्क्वायर, यही है। लेकिन अब हमको हमारा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकल आया। लेकिन प्योर वाटर के केस में हम लेते हैं, प्योर वाटर के केस में H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है, 10⁻⁻7। बस 10⁻⁻7 इधर रख दो, आंसर आ जाएगा। 10⁻⁻7 के स्क्वायर 10⁻⁻14 एटमॉस्फेयर, आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर है 10⁻⁻14 एटमॉस्फेयर, 4C ऑप्शन। बस तुमको एक बात याद रखनी थी, कैलकुलेशन इतनी तुमको आती ही है, इसको फालतू में कैलकुलेट करते रहे। खाली अपन को कहाँ से सोचना था, खाली अपन को तो इधर से सोचना था यार। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मैं तो सोच रहा था बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। अरे सिंपल है, 2016 में आया है नीट में। हाँ लेकिन इसमें देखो प्योर वाटर लिखा है तो H+ की कंसंट्रेशन काफ़ी लोग बोलेंगे कहाँ दी है क्वेश्चन में, तो ये कंसीडर करके चलनी है, मतलब ये मान के चलनी है। ये जानकारी कहाँ पता, एक पता कहाँ चलता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम में। ये कंसेप्ट कहाँ का है, आयोनिक इक्विलिब्रियम का। ये कंसेप्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम का, ये वाला कंसेप्ट H+ वाला, और बकाया सब है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मतलब एग्जामिनर क्या करता है, दो चैप्टर के कंसेप्ट को क्लब करके एक नया क्वेश्चन बनाता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, अच्छा क्वेश्चन। तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसलिए मतलब बोल दिया कि क्योंकि इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम का भी तड़का है। मतलब दो दो चैप्टर को कोलैप्स करके एक नया मतलब क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मतलब अब हम मूव करेंगे अपना कंसंट्रेटेड सेल की तरफ। कंसंट्रेटेड सेल, कंसंट्रेटेड सेल। कंसंट्रेटेड मतलब देखो इसका मैं तुमको बताऊं, अगर दोनों इलेक्ट्रोड, सिंपल भाषा में इतनी बात याद है तुमको, खेल हो जाएगा। अगर दो बीकर हैं, सेम इलेक्ट्रोड लगा है, जैसे एक में सिल्वर का लगा है दूसरे में सिल्वर का लगा है, तो उसको क्या कंसंट्रेटेड सेल बोलेंगे। एक में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है दूसरे में भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेटेड सेल। एक में जिंक का इलेक्ट्रोड है दूसरे बीकर में भी जिंक का इलेक्ट्रोड है और दोनों को मिला दिया है। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं से कुछ भी चल रहा है। अरे भैया अगर मैं दो बना रहा हूँ तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
मेरा कहने का वो मतलब है, ऐसा नहीं कि एक दूसरे बीकर का दूसरे सिस्टम का बोल रहे हो। तुम्हारे कुछ कंसेप्ट ऐसे घिनौने टाइप के पैदा होते हैं, कुछ पता ही ना जाए। तो सेम मतलब एक सेटअप में दोनों इलेक्ट्रोड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। रिडक्शन भी हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, इतनी बातें तुमको पता है। चलो व्हेन बीकर्स आर सेम, व्हेन कंसंट्रेटेड सेल कब बोलेंगे, व्हेन इलेक्ट्रोड आर सेम। जब इलेक्ट्रोड सेम होंगे तो हम क्या बोल देंगे, कंसंट्रेटेड सेल, व्हेन इलेक्ट्रोड आर सेम। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, बीकर बनाऊंगा, बीकर। एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया। अब इसको मैंने किससे, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। अगर ये जिंक की रॉड है तो भैया ये भी क्या है, जिंक की रॉड। और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह, एनोड की तरह। ये वाली रॉड कैथोड की तरह बिहेव करेगी। और इधर जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और जो बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में तुमने खूब अच्छे से पढ़ लिया है, सॉल्ट ब्रेज। सॉल्ट ब्रेज होना चाहिए इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है तो बताओ। ये सिंपली छोटा सा सेटअप बन गया है। ये क्या दर्शा रहा है, कंसंट्रेटेड सेल। कैसे पता चला हमको, क्योंकि जो, या फिर सेम बीकर बोल दो, सेम बीकर बोल दो, जिंक सल्फेट है और जिंक इलेक्ट्रोड है, दोनों मतलब इलेक्ट्रोड सेम है, मतलब ये कंसंट्रेटेड सेल है। अब कंसंट्रेटेड सेल की कहानी देखना, कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर हो रहा होगा, कैथोड पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, और एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो इस पर रिडक्शन हो रहा होगा, +2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड। और एनोड पर क्या होगा, फिर एनोड पर ऑक्सीडेशन, +2 इलेक्ट्रॉन। इससे ये कट जाएगा, जिंक सॉलिड से जिंक सॉलिड काट दो, मैं तो बोल रहा, लेकिन नहीं, जिंक सॉलिड मत काटो, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कुछ होगी, इसकी दूसरी की कंसंट्रेशन कुछ और होगी। सपोज दैट इसकी कंसंट्रेशन मैं मान ले रहा हूँ C1 है, C1 है, इसकी कंसंट्रेशन मान लो C2 है, ऐसे ही मान लो। ठीक है, ठीक है, ये तो इक्वस है, ये भी क्या है, इक्वस। अब देखो हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, सॉलिड वाले को क्यों मान रहे हो भाई। चलो एक बार फिर से लिखते हैं अच्छे से। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है रिडक्शन। जैसे जिंक +2 की कंसंट्रेशन है C1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इधर से जिंक क्या बन गया, सॉलिड। अच्छे से लिखो, जिंक सॉलिड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक +2 बनेगा, C2 कंसंट्रेशन होगी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर से Zn+2 C1 कंसंट्रेशन है इसकी, प्लस Zn सॉलिड, Zn+2 कंसंट्रेशन C2 है, प्लस Zn सॉलिड, Zn सॉलिड क्या है, सॉलिड। बस 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 इतनी लाइन अगर तुमको याद है तुम्हारा खेल हो जाएगा। याद किया कुछ नहीं है रिप्रेजेंट करने का, सिंपली तुमको अगर इतना पता है कि इलेक्ट्रोड सेम है तो कंसंट्रेटेड सेल है, बस इतना है। और कंसंट्रेटेड सेल में अब देखना, देखो मैं लिखूंगा ई सेल, अपन लोग कैसे लिखते थे, ई सेल लिख के बताऊं कंसंट्रेटेड सेल में। ई सेल, ई सेल हम कैसे लिखते थे, ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड,
ऐसे ही लिखते थे। अरे भैया यही तो लिखते थे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट सेल। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल, इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ई नॉट सेल देखा जाए तो जिंक का है, ई नॉट कैथोड पर क्या हो रहा है, Zn प्लस 2 से Zn से Zn प्लस 2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn प्लस 2 से Zn बन रहा है, फिर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। माइनस ई ए एनोड वाला, इधर भी क्या करो, रिडक्शन Zn प्लस 2 से Zn, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो ई नॉट सेल 0 होता है। मतलब कंसंट्रेटेड सेल में सबसे बड़ी चीज जो तुमको मतलब ध्यान रखनी है कि इसमें कंसंट्रेटेड सेल लिखा है तो उसका मतलब लिखा है ई नॉट सेल 0 होगा। देखो इसको रिप्रेजेंट करना सिखाऊं, इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सेल। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले जिंक सॉलिड से, जिंक क्या, इसको रिप्रेजेंट करना सीखो। पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, और फिर क्या लिखेंगे, रिडक्शन। Zn सॉलिड से Zn प्लस 2 इक्वल्स, और ये साल्ट ब्रेज है, फिर ऑक्सीडेशन हो गया, अब Zn प्लस 2 से इक्वल्स और Zn सॉलिड। सिंपल सिर्फ सेम इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेटेड सेल है। और इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ई नॉट सेल 0 लेते हैं। चलो हाइड्रोजन के लिए भी देख लो, हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले क्या करवाना है, H2 का 2H+H+ में कन्वर्ट होगा, ये क्या इक्वल्स, ये क्या है गैस फेज में, और फिर इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब रिडक्शन करवा दूं, ये गैस है, ये इक्वल्स है। अगर इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे लिख दो सिंपली H2 गैस और H2H+ इक्वल्स, और फिर क्या लिख दो, फिर लिख दो H2 गैस। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये वाला मेथड अच्छे से दोनों आते हैं तो बस काफ़ी है। इतनी बातें लिखो, नोट डाउन करो। इतनी बातें नोट करनी है, इतनी बातें नोट करनी है। आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं आप बस। कंसंट्रेटेड सेल 4 मतलब 15 मिनट में मुट्ठी में होगा। देखो H2H+H2 सेम इलेक्ट्रोड है, कंसंट्रेटेड सेल है, इतनी बात समझ में आ गई। प्रेशर है 0.01, pH है 2, pH है इधर 4, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। फाइंड, और अच्छे से क्वेश्चन लिखो बड़े बड़े, H2H+ ऐसे लिखो स्पेस देकर H2। अब इधर डाटा लिखो, प्रेशर कितना है 0.01 एटमॉस्फेयर, pH कितना है H+ का 2, इसका pH कितना है 4, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। फाइंड ई सेल फाइंड करना है। तो सिंपली सबसे पहला काम हमको क्या करना है, ई सेल फाइंड करना है। हम कर लेंगे, हमने खूब सीखा है ई सेल फाइंड करना, नेक्स्ट इक्वेशन में भर भर के सीखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन।
मतलब H2 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। यही हो रहा है। ये गैस है, एक्वस है, एक्वस है, ये गैस है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर दो। दो इलेक्ट्रॉन कट गए। H2 गैस प्लस 2H प्लस 2H प्लस प्लस H2 गैस। देखो हाइड्रोजन ये वाला है, ये वाला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर ये वाला है, प्रेशर ये वाला लेंगे। H प्लस ये वाला है, तो H प्लस कौन कौन वाला लेंगे, ये वाला pH वाला। ठीक है, बस यही याद देखना है इसमें, इसमें बस यही देखना है। जैसे सॉल्यूशन अब इसको सबसे पहले फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। ई सेल पूछा है, ई सेल, तो ई नॉट सेल ये तो जीरो होने वाला है, माइनस 0.06 एन लॉग। देखो अब लिखो इसको, प्रेशर ऑफ H2 और H प्लस की कंसंट्रेशन पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2 और H प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 2। देखो ये H प्लस अलग है, हाइड्रोजन का प्रेशर अलग है, इधर दोनों का अलग है, तो मतलब इसको वैल्यूज को बड़े सोच समझ के रखना है। इधर रखेंगे PH2 कौन वाला रखेंगे, ये जो पहले लिखा है वो पहले लिखना है, मतलब जो इक्वेशन निकाली है ना इसको डैश डैश कर लेना अगर किसी को दिक्कत हो। ई सेल कैसे लिखेंगे, माइनस 0.06 एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एन इधर ही रख दो ना 2, तो सिंपली हो जाएगा माइनस 0.03 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2। H प्लस की कंसंट्रेशन pH दिया है, pH दिया है, तो H प्लस में H प्लस क्या होता है 10 माइनस pH, तो 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इधर कितना दिया 1 और 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 10 पावर 2 दूनी 4 दूनी 6। यार मैंने उल्टा लिख दिया, प्रोडक्ट साइड का पहले लिखना था, हाँ इसको जस्ट उल्टा लिख दिया। 1 प्रोडक्ट वाला पहले लिखना था यार, प्रोडक्ट वाला फिर रिएक्टेंट वाला। मैं सोच रहा था लड़कों को मैं बताऊंगा कि इधर दिक्कत आएगी, मुझे ही दिक्कत होने लगी, सॉरी। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर और H प्लस कितना होगा 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 4 की पावर 2। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10 पावर माइनस 2 और 10 पावर माइनस 2 की पावर 2। H प्लस की कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 2 बचा है, 10 पावर माइनस 2। अब 10 पावर माइनस 2 क्या होगा, अब थोड़ी कैलकुलेशन इधर करूंगा, ये log 2 माइनस 2 आगे आएगा, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा माइनस 0.03 लॉग 10 पावर माइनस 2 है ना, माइनस 2 को आगे आने दो, तो आएगा माइनस 2 0.06 वोल्ट आ जाएगा आंसर। सॉरी मैंने ही थोड़ी इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया है, टू बी वेरी फ्रैंक मुझसे गलती हुई है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, सॉरी। लेकिन आप देखो एक आध क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी प्रैक्टिस करेंगे तो सब फाइन हो जाएंगी चीज़ें। लो क्वेश्चन अब हो जाएंगी सभी दिक्कत, जिसको जो दिक्कत होगी सब क्लियर हो जाएगी। फाइंड
ई सेल। इसी क्वेश्चन में सब क्लियर कर दूंगा। प्रेशर 10⁻², 0.1 मोलर, प्रेशर 10⁻⁴ एटमोसफेयर। अब देखो फाइंड ई सेल, फाइंड ई सेल। पहली बात तो ये कंसंट्रेटेड सेल है, इतनी बात तो पता चल गई। तो H2 का पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन H2, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। इसको ऐड करो, ऐड करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, H2 प्लस 2H+ 2H+ प्लस H2। ठीक है, ये वाला है 10⁻⁴, 10⁻⁴। ये H+ तो सेम है, देखो H+ की कंसंट्रेशन सेम है, H+ की कंसंट्रेशन सेम है, तो इनको कट कर दो। ये वाला हाइड्रोजन था, ये वाला जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन लिखा था, इस वाले हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, इतना, और इस वाले हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, इतना। क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन वाला, ये है क्या, ऑक्सीडेशन वाला, ये है रिडक्शन वाला। तो बस सिंपली ई सेल लिखो, E0 सेल माइनस 0.06 n लॉग n कितना आएगा, 2, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। लोग पहले प्रेशर कौन वाला था, पहले प्रेशर ये वाला प्रोडक्ट साइड वाला, मतलब ये वाला प्रेशर लिखेंगे 10⁻⁴, फिर 10⁻²। अब देखो इधर से 10⁻² आया, तो ई सेल ये तो 0 हो गया, तो ई सेल कितना आएगा, 0.03 माइनस का है, और लॉग 10⁻², ये log 2 -2 आगे आएगा। ई सेल बराबर 0.06 log 10 की वैल्यू होती है 1, तो log 10 की होती है 1। ये हमारा क्या है, आंसर है। अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जल्दी भी हो गया, चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं, जल्दी भी हो गया अपना क्वेश्चन। चलो और करते हैं। बस इसमें एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ क्या है कि भाई किस में E0 सेल 0 होता है, कंसंट्रेटेड सेल में, ई सॉलिड Zn+2। देखो आप एकदम फुर्ती में करते रहो क्वेश्चन, Zn+2 Zn सॉलिड, फाइंड ई सेल, तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, इसकी है 0.1 मोलर। तो देखो सबसे पहला काम, देखो कितनी जल्दी करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का लिख लो, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर रिडक्शन Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक। अब इनको ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, Zn को लिखो ही मत, क्योंकि सॉलिड वाला हम लिखते ही नहीं है। टाउ Zn+2, ये वाला Zn+2 Zn+2, और फिर Zn+2। देखो ये वाला Zn+2 कौन वाला है बताओ, ये वाला है 0.1 मोलर वाला, अच्छे से देख के बताओ, 0.1 मोलर वाला सबसे ज्यादा दिक्कत यही देगा। मतलब कैसे लिखेंगे, ई सेल, E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n कितना है, 2 है, लॉग Zn+2 कौन वाला 10⁻⁻1 वाला, 10⁻⁻1 प्रोडक्ट, ये वाला फिर ये वाला 10⁻⁻1 10⁻⁻2 Zn। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ई सेल ये 0 हो जाएगा, तो ई सेल कितना निकल के आया 0.03 और लॉग 10⁻⁻1, मतलब ये आगे आए 0.03 यार, नहीं 10⁻⁻1 प्लस रहेगा ना, प्लस, क्योंकि इधर से 1/10⁻⁻1 आएगा, फिर ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है,
इधर नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्योंकि नेगेटिव में ई सेल का भी नेगेटिव होगा तो क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें हमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आ रहे हैं तुमको सब पता लगना चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। For given cell Zn plus 2 C1 Zn plus 2 C2 Zn Z डेल्टा G क्या है इज नेगेटिव। इफ A C1 is equal to C2 B C1 C2 C C2 C1 D नन। तो देखो सबसे पहले क्या करना, ऑक्सीडेशन वाला लिखो Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, फिर रिडक्शन वाला Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन Zn दिया, तो इधर Zn प्लस टू C2 वाला है, ये वाला है रिडक्शन वाला C2 और Zn प्लस टू C1 वाला है। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब ई क्या होगा, डेल्टा ई पॉजिटिव, ई सेल क्या होगा पॉजिटिव, ई सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब ई सेल क्या होगा पॉजिटिव। इतनी बात तुमको पता है, सिखा चुका मैं। डेल्टा जी बराबर -NFE से पता है ये तुमको सब। तो ई सेल को हमको क्या करना, ई सेल को ई नॉट तो क्या हो जाएगा 0 - 0.06 अपॉन n 2 है log C2 नहीं C1 अपॉन C2 हाँ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट तो होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्योंकि ऐसे ही तो लिखते हैं। अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव लानी है, तो इसको भी क्या कर दूं नेगेटिव कर दूं, log C1/C2 को भी क्या कर दूं नेगेटिव कर दूं। तो इधर से log C1 अपॉन C2 10⁻0 log हटेगा तो मतलब C1 क्या C2 ज़्यादा होगा, C2 क्या होगा ज़्यादा। सिंपली log मतलब ये किसके बराबर होगा 10⁻0 बन के तो C2 उधर चला जाएगा। सिंपल ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और कर दूं क्या, चलो हटाओ रहने देते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। अगर इतनी की प्रैक्टिस तुम अच्छे से करते हो तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। बस ज़्यादा फोकस्ड रहना है अपने जो मैं करवा रहा हूँ, फिर उसी के बेसिस पर मतलब जो कंसेप्ट में न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ उसी कंसेप्ट के न्यूमेरिकल तुमको खुद से ट्राई करना है। मैंने काफ़ी करवा दिए हैं, अब तुम करो भाई, खुद से करो तब आएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।